स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक जी की ये एक ऐसी कोटेशन है जो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसने नहीं सुनी होगी। पेशे से वकील, फ्रीडम फाइटर, एक महान शख्सियत हिंदुस्तान की, कैसे भूल सकते हैं हम ऐसे लोगों को। और उनकी एक और ख़ास बात कि वो जो वकालत पेशे से थे, आज जड़ों से जुड़ों की हमारी मुहिम एक व्यक्ति एक विचार, इसमें हम बात कर रहे हैं श्रीमान चेतन मित्तल जी से, जो पेशे से वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और इनकी और बहुत सी इंट्रोडक्शंस हैं। लेकिन हम यही बात करेंगे आज कि आपका कितने सालों का जो है चेतन जी एक्सपीरियंस रहा वकालत का। आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो देश है एक बहुत जोशीले से एक माहौल से निकल रहा है। दुनिया कोरोना के एक महामारी से निकल रही है, लेकिन हमारा देश एक बहुत खूबसूरत से दौर से मुझे लगता है हम शायद निकल रहे हैं। इस आत्मनिर्भर भारत की ये जो एक बात हमारे देश में चल रही है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने करी, उसमें आप एक वकील होने के नाते आप अपना कैसे योगदान दे सकते हैं इस देश को और आत्मनिर्भर बनाने में? जो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जो ये टाइम हिंदुस्तान के लिए चल रहा है, मे भी हर रोज आप नेगेटिव खबर सुनते हैं कोरोना की, पर पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में हिंदुस्तान इस टाइम सबसे ऊपर चल रहा है। एक तो जिस तरह से हमने कोरोना को फाइट किया टुगेदर, एक पूरे हिंदुस्तान ने एक प्राइम मिनिस्टर के एक मैसेज से इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। लोग थोड़े बहुत नेगेटिव खबरें डालते हैं, पर 130-135 करोड़ की आबादी ने इतना अच्छी तरह से उसको फॉलो करके हम इतनी बड़ी उससे मुसीबत से बाहर आ चुके हैं। थोड़े महीने की बात है, ये सब कुछ निकल जाएगा। जो दूसरा उसका प्रोस्पेक्टिव आपने बताया कि हम बड़े जोश में निकले हैं, उसका बहुत ही पॉजिटिव जो इम्पैक्ट हिंदुस्तान में रहा कि जो लोग ये कहते थे कि हिंदुस्तान में डिवाइडेड बाय कास्ट है, स्टेट से डिवीजन है, वो इंप्रेशन पूरे वर्ल्ड में खत्म हो गया। अब लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि अच्छा इतने कम पेशेंट हैं। मतलब यूरोप को यही कहे कि हम शायद फिगर्स नहीं ठीक बता रहे, जबकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये फिगर्स कहीं छुपे नहीं रह सकते थे। अब वो एडमिट कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे मसालों की तरफ उनकी स्टडी जारी है, वो हमारा सोशल बिहेवियर भी देख रहे हैं। उस सारे में से जो पॉजिटिव दिखता है वो आत्मनिर्भरता का जो स्लोगन मोदी जी ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, उसमें वकील है या कोई बिजनेसमैन है, आपको मैं बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन एज ए लॉयर बता रहा हूं कि जो सारा मैन्युफैक्चरिंग पंजाब, हरियाणा या बॉम्बे में आप कहीं से बात कर लीजिए, उनकी प्रोडक्शन और एवरीथिंग इज गोइंग डबल। उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो इंडस्ट्री आज बंद पड़ी थी वो एकदम रिवाइव होने लग गई है। हाँ, सर्विस सेक्टर हमारा थोड़ा इंपैक्ट लिया है, जो वर्ल्ड ओवर फिनोमेना, जिसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, पर ऐसा कोई हाहाकार नहीं मची। उसका दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस गवर्नमेंट ने किया, गरीब आदमी को सारा किया, वो सारा उनके खातों में जा रहा है। एक जो क्लास है जिसका मैं ज्यादा चिंता करना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे वकील भी हैं, वो एक क्लास थ्रू आउट है और वही क्लास हमारे एडवोकेट्स को करती है, वो लोअर मिडिल क्लास है। उसमें जो छोटा वकील है वो आज की डेट में बहुत इंपैक्टेड फील कर रहा है। वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन लोअर मिडिल क्लास है और यहां पर हमारा वकील है। उनको मैं रिपीटेडली एक यही गाइडेंस देता हूं कि क्राइसिस का टाइम है, क्राइसिस के टाइम में एक रीथिंकिंग की एक अपॉर्चुनिटी है। हमने एक रूटीन बना रखा है एज एडवोकेट, हम एक पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर जाते हैं या ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, सुबह गए, शाम को 2 केस किए, वापस आ गए। अब जो नया भारत आ रहा है, जो नया सिस्टम आ रहा है, वकीलों का रोल कोर्ट से बियॉन्ड भी जा रहा है। अब इतने ज्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ गई हैं, वेदर आप एमएसएमई के अंदर जाइए, वेदर आपके ट्रिब्यूनल इतने बन गए हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, हर एक चीज का ट्रिब्यूनल बन गया। चंडीगढ़ के अंदर हम एक दिन बैठने लगे तो 30-32 ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के अंदर हैं। आप आरटीआई में भी देखेंगे, वहां पर भी एडवोकेट्स की जरूरत पड़ गई है। आरटीआई कमीशन में जाते हैं लोग, वहां पर भी वकील की जरूरत है। कंज्यूमर में जाते हैं, एजुकेशन ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वकील भी बहुत बन रहे हैं, लॉ कॉलेजेस बहुत बन गए हैं, स्कोप भी बन गया है। हर एक बिजनेसमैन को, हर एक बैंक को नई स्कीम, नई पॉलिसी, नए विचार जो आ रहे हैं, उसमें उनको वकीलों की जरूरत पड़ती है, लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो मेरा इस टाइम पे उन वकीलों को
जो ये फील कर रहे हैं कि शायद हम हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रिब्यूनल नहीं जा पा रहे और हमारे को ये नुकसान है, एक ही मैसेज है कि ये टाइम है अपॉर्चुनिटी का अपने आप को 2-3 चीजें करने का। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने का। नंबर 2, अपने आप को अपडेट करने का। जो सिचुएशन पोस्ट कोविड आने वाली है हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसमें वो पर्टिकुलर वकील अपने आप को देखे कि मैं कहां पर फिट इन होता हूं। अगर नहीं डिसाइड कर पा रहा तो आज की डेट में जो लॉ आ रहे हैं, नए एक्ट आ रहे हैं, फ्री बैठे हैं, उसको अपडेट करना। सो टेक्नोलॉजी अपडेट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीटास्किंग बनना। अपने आप को एक जगह रेस्ट्रिक्ट ना करें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस एरिया में। नहीं देखना चाहते आप किसी अपने दोस्त यार से दिल्ली और बॉम्बे में बात करिए, उनके पास टाइम ही नहीं है एडवोकेट्स के पास। सिर्फ यही है कि हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नए भारत के अंदर, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर नए नए यूनिट्स खुल रहे हैं, नए नए इंडस्ट्री खुल रही है, उसमें भी रोल है। बैंक्स लोन दे रहे हैं, वहां पर भी एडवोकेट का रोल है। हर एक आदमी का, हर एक वकील का, हर एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन में रोल है। तो मेरा यही हर एक वकील को ये मैसेज है मेरी तरफ से। तो इसमें चेतन जी, जैसे आपने अभी एक बात करी, आपने एक वकील का दायरा जो हमें समझ आया कि कोर्ट कचहरी से निकल करके समाज में बहुत विशाल दायरा हो गया वकीलों का। अगर किसी नौजवान वकील को जो भी वकालत में नए हैं, उन्हें अगर किसी मदद की जरूरत पड़े तो आपने ये जो हमारी स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, अगर कोई क्वेरीज आए तो आप उनकी जो है मदद की जाएगी, उनका बिल्कुल। हमने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर जहां जहां मेरी रिक्वायरमेंट होती है, मैं जाके उनको कभी आर्ट ऑफ एडवोकेसी या कोविड में क्या कुछ करना चाहिए, वो ऑलरेडी है। दे आर मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल, जो आपके पास क्वेरीज आएंगी आप हमें भेजिए। हम खुद और हमारी एक पूरी टीम है लीगल एक्सपर्ट्स की, किसी भी तरह की मदद करने के लिए हम उनकी तैयार हैं। बहुत एक अच्छी बात, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। देखिए, हमारा जड़ों से जुड़ों के प्लेटफॉर्म पे ये मानना है कि देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बंदूक की गोली लेकर के खड़े हों बॉर्डर पे। आप जहां हैं, जिधर हैं, जैसे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उसमें भी ईमानदारी से अपने देश, अपने समाज, अपने कुलीग्स के बारे में सोचें तो हमारा देश अवश्य तरक्की करेगा। ऐसा ही इनिशिएटिव आज चेतन मित्तल जी ने लिया अपने जो लीगल एडवाइजरी के एक्सपर्ट्स जो इनके उस टीम के साथ, कि कोई भी हमारा नौजवान वकील किसी भी तरह की क्वेरी उसके मन में हो, कोई डाउट हो, उसका अपना उसको वेरिएशन कैसे करना है, उसको अपने दायरे से बाहर कैसे निकलना है, अपने वकालत को निखारना कैसे है, ताकि वो इस आत्मनिर्भर भारत में अपनी आत्मनिर्भरता को स्थापित कर सके। आप जो हमारी स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, इन पे आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप करें। आपको मेल आईडी भी दिया गया, आप उस पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे, एग्जैक्टली 10 डेज के बाद आपको एक और वीडियो जिसमें आपकी सारी क्वेरीज का जवाब जो है चेतन मित्तल जी या इनके एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो आपको देगी। प्लीज़ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। और जब तक, देखिए, कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इस दौड़ में, इस रेस में, इस महान यज्ञ में अपनी आहुति डालें, ताकि हम सब एक स्ट्रॉन्ग देश के जो है विरासत अपने बच्चों को दे करके जा सकें। जड़ों से जुड़ों की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।